हैं बिहार और देश दुनिया के महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहले बिहार की सुर्खियां। उत्तर और पूर्वी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, पश्चिम बंगाल सरकार ने खोले फरक्का बांध के गेट। दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों को तेजस्वी ने भोजन बांटा, राजद का आरोप, राहत के नाम पर घोटाला कर रही है सरकार। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने गए तेजस्वी बोले, लाशों की ढेर पर हम बिहार में चुनाव नहीं होने देंगे। तेजस्वी के दरभंगा दौरे पर जदयू ने पूछा, लाशों के ढेर पर कौन कर रहा राजनीति। भाजपा बोली, चुनाव के लिए बेचैन है नेता विपक्ष। समस्तीपुर के सिविल सर्जन की कोरोना से मौत, 10 दिन से पटना एम्स में इलाज चल रहा था। एनएमसीएच के गेट पर कोरोना के संदिग्ध मरीज की मौत, पर्चा कटवाने में लगे 3 घंटे, तब तक थम गई सांस। बेगूसराय में मां ने नशे में धूत बेटे को खाना खाने के लिए कहा तो गुस्से में मार दी गोली। पटना गया ढोबी 4 लेन के 2 पैकेजों को केंद्र की मंजूरी, खर्च होंगे 930 करोड़। एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने की मांग, बिहार में कोरोना संक्रमण बेकाबू, विधानमंडल का मॉनसून सत्र स्थगित करे सरकार। कोरोना काल में भी सभी जिलों के डीएम को निर्देश, प्राइवेट अस्पतालों में शुरू कराए कोरोना का इलाज। अब देश दुनिया की सुर्खियां। पीएम मोदी ने निवेशकों को किया आमंत्रित, बोले ऊर्जा, कृषि और प्रौद्योगिक क्षेत्र में काफी अवसर है। ईडी ने अशोक गहलोत के भाई के 2 ठिकानों समेत देश भर में 13 जगह की छापेमारी, पोटाश के कालाबाजारी का है आरोप। गोल्ड का नया रिकॉर्ड, सोने की कीमत रिकॉर्ड 50,000 रूपए प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंची, चांदी भी 60,000 के पार। भारतीय रेल प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए लगी बोली, पहली बैठक में बॉम्बार्डियर, जेएमआर राइट्स, भेल समेत 16 कंपनियां हुई शामिल। चीन पर सख्त कार्रवाई, अमेरिका ने चीन से 72 घंटे में ह्यूस्टन कॉन्सुलेट बंद करने को कहा, संवेदनशील दस्तावेज जलाए जाने का शक। अब खबरें विस्तार से। नेपाल में भारी वर्षा के कारण वाल्मीकि नगर में गंडक बराज से रिकॉर्ड 4.20 लाख घनसेक और वीरपुर में कोसी बराज से 3.20 लाख घनसेक पानी छोड़ा गया है। इससे उत्तर और पूर्वी बिहार के गंडक और कोसी प्रभावित क्षेत्र के निचले इलाके में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। जल संसाधन विभाग के इंजीनियर तटबंधों पर लगातार चौकसी बरत रहे हैं। खबरों की माने तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने गंगा का पानी निकालने के लिए फरक्का बांध के कुछ गेट खोल दिए हैं। इधर पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया प्रखंड के चीथा गांव में तिलावे नदी का 9 जगह बांध टूट गया। बांध टूटने से पानी बंजरिया प्रखंड के दर्जनों गांव में घुस गया। लोग अपने सामान के साथ ऊंचे स्थान की ओर पलायन कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बुधवार को दरभंगा पहुंचे और बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। तेजस्वी ने प्रभावित लोगों को भोजन बांटा और उनका हालचाल पूछा। राजद के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से तेजस्वी यादव की तस्वीर पोस्ट की गई। राजद ने ट्वीट कर लिखा कि मुख्यमंत्री और उनके सभी मंत्री अपने घरों में दुबक कर बैठे हैं। दूसरे ट्वीट में राजद ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार राहत के नाम पर घोटाला कर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कोरोना काल में चुनाव न कराने की लगातार अपील कर रहे हैं। बुधवार को वो उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे। मधुबनी में उन्होंने कहा कि लाशों की ढेर पर हम चुनाव नहीं होने देंगे। लोकतंत्र में लोक ही नहीं रहेगा तो तंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के दरभंगा और मधुबनी दौरे पर जदयू और भाजपा ने जमकर हमला बोला है। जदयू नेता अजय आलोक ने कहा कि तेजस्वी लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लॉकडाउन में किसकी इजाजत से वे दरभंगा गए हैं? नेता प्रतिपक्ष पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब लाशों के ढेर पर कौन राजनीति कर रहा है? जदयू की अपील है कि इस मामले पर डीजीपी संज्ञान ले। वहीं भाजपा नेता निखिल आनंद ने पूछा कि तेजस्वी यादव इतनी बदहवासी और बेचैनी में क्यों है? नेता विपक्ष आखिर करना क्या चाहते हैं, उन्हें खुद पता नहीं है। चुनाव के लिए भाजपा जदयू नहीं बल्कि तेजस्वी यादव बेचैन हैं। बिहार में कोरोना का कहर जारी है। इसकी चपेट में आने से डॉक्टर की जान भी जा रही है। बुधवार सुबह पटना एम्स में समस्तीपुर के सिविल सर्जन रति रमन झा की मौत हो गई। पिछले 10 दिन से उनका इलाज चल रहा था। यही पहली बार है कि किसी सिविल सर्जन की मौत कोरोना के चलते हुई है। डॉक्टर आर झा पिछले सप्ताह से वेंटिलेटर पर थे। डॉक्टर झा को प्लाज्मा भी चढ़ाया गया था, लेकिन उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। पटना के एनएमसीएच के बाहर बुधवार को कोरोना के संदिग्ध मरीज की मौत हो गई। परिजन गंभीर रूप से बीमार मरीज को लेकर सुबह पटना पहुंचे थे। एक के बाद एक कई हॉस्पिटल के चक्कर काटने के बाद वे एनएमसीएच पहुंचे। यहां पर्चा कटवाने में 3 घंटे लग गए। तब तक
अचानक अस्पताल के गेट के बाहर एक वाहन में पड़े मरीज की सांस थम गई। बेगूसराय में मां ने घर में नशे में धुत बेटे को खाना खाने के लिए बुलाने गई तो गुस्से में बेटे ने मार दी गोली। घटना जिले के मटिहानी और मरांची थाना क्षेत्र के सीमावर्ती सीतारामपुर गांव के वार्ड 20 में घटी। महिला को परिजनों ने आनन फानन में इलाज के लिए शहर के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पटना गया डोभी 4 लेन सड़क के 2 पैकेजों के लिए कार्य आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत गया और जहानाबाद में लगभग 88 किलोमीटर की लंबाई में सड़क बनाई जाएगी। दोनों के निर्माण पर 930 करोड़ की लागत आएगी। निर्माण कार्य पूरा करने के लिए 24 माह का समय निर्धारित किया गया है। यह जानकारी पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने दी है। एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने राज्य में कोरोना संक्रमण की बेकाबू होती स्थिति और इसका प्रसार विधायकों में भी होने के मद्देनजर विधानमंडल के 3 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र को स्थगित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चुका है। विधायकों से लेकर आम लोगों के बीच संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में अब सरकार को केवल कोविड-19 से मुकाबले के बारे में सोचना चाहिए। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब पटना के अलावा सभी जिलों में प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों का इलाज कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम को पत्र जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत की तरफ से जारी इस पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि सभी डीएम अपने जिलों में निजी अस्पतालों के अंदर कोरोना का इलाज शुरू कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को भारत अमेरिका बिजनेस काउंसिल के इंडिया आइडिया समिट को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी को एक साथ आकर बेहतर भविष्य देना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि यूएसआईबीसी के कारण भारतीय व अमेरिकी कारोबारी निकट आए हैं। ये सम्मेलन बेहतर भविष्य का निर्माण करेगा। भारत को अवसरों का देश बताते हुए कहा कि भारत आपको रक्षा और अंतरिक्ष में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता है। भारत में ऊर्जा, कृषि, प्रौद्योगिक क्षेत्र, बिजली बुनियादी ढांचा समेत विभिन्न क्षेत्र में निवेश के काफी अवसर है। नियम कानूनों को ताक पर रखकर पोटाश की कालाबाजारी करने और कथित रूप से विदेश भेजकर पैसा कमाने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की छापेमारी देश भर में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर की गई है और इस छापेमारी के दौरान अनेक दस्तावेज मिलने का दावा किया गया है। यह घोटाला फिलहाल 60 करोड़ रुपए का बताया गया है। कोरोना महामारी के बीच सोने की चमक तेजी से बढ़ रही है। बुधवार को इसकी कीमत 50,021 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। गोल्ड की कीमत में बढ़ोतरी के साथ सोने की कीमतें साल दर साल बेसिस पर 28% तक बढ़ गई है। दूसरी तरफ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सितंबर में डिलीवर होने वाली चांदी की कीमत 7 साल का उच्च स्तर 60,782 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। भारतीय रेलवे देश में सुरक्षित, फास्ट और आरामदायक सफर के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट ट्रेनों को शुरू करने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है। रेलवे ने ट्रेन सेवाओं के निजीकरण के संबंध में इच्छुक निजी कंपनियों के लिए एक फ्री बिड कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस बैठक में आईआरसीटीसी के अलावा जीएमआर समूह, बॉम्बार्डियर इंडिया, सीएएफ राइट्स, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, मेधा समूह, आरके एसोसिएट, स्टारलाइट पावर, भारत फोर्ज और जेकेबी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हुई। अमेरिका और चीन के रिश्ते बेहद तल्ख दौर में पहुंचते जा रहे हैं। मंगलवार रात ह्यूस्टन स्थित चीनी कॉन्सुलेट में हजारों डॉक्यूमेंट्स जलाए गए। इसके कुछ घंटे बाद अमेरिका ने चीन से 72 घंटे के अंदर इस कॉन्सुलेट को बंद करने को कहा। इसकी जानकारी चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दी। अखबार के एडिटर ने इसे पागलपन करार दिया। महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।